तो बाबा की और भी बहुत सारी महा शिक्षाएं हैं, आज हम ध्यान से सुनेंगे। हाँ, वही बांधे लिया, सब कुछ बहुत होते हैं। ओके, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें मान सुख दुख, मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। अपनी मत पर नहीं चलना है। कल क्या कहा था? अपनी मत पर चलना, अर्थात रावण की मत पर चलना। परसों था अपनी मत पर चलना। ओके, प्रश्न है, देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? स्वर्ग के सुखों के हमारे लिए, हमको तो वो भी लालच नहीं, बाबा मिलते हैं इसलिए, ईश्वरीय फैमिली है इसलिए। ये और हमारी चढ़ती कला है। स्वर्ग के सुखों से भी ये जन्म बहुत अच्छा है। ये हमारी चढ़ती कला है, वहां से हमारी गिरती कला शुरू चढ़ती हो कला जाएगी। है। और क्यों अच्छा है? अभी हमको पास्ट और फ्यूचर हाँ, वो दोनों भी का है। पता है। प्रारब्ध बनाते हैं। बोलो। हमारी आवाज आप तक नहीं जा रही है। आवाज नहीं है। हाँ, नहीं आ रही है आप तक। अभी प्राप्ति तुरंत बोलो। तुरंत पता चलता है। यहाँ पर हमको पूरे, यहाँ हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। यहाँ हम टॉप पर बैठे हैं। राइट बाबा, ये एक बाकी रह गया, ये सब राइट है। 21 जून की बात सही मिलती। भोजन शुद्ध चाहिए। इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सब कहाँ से खाते हैं? हाँ, यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो। सारा इस जन्म पर मदार है। बच्चों को हम कहते हैं ना, ये अभी तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, बाद में तुमने जो अभी पढ़ाई की बस वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो स्टेटस। हाँ, वही। इसलिए बाबा कहते हैं लोक परलोक सुहेला करते हो। सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे, क्या करते हो? 21 जन्म की मैं बादशाही ले लेते हो। सब कुछ मल्टीप्लिकेशन, 100 गुणा, पदम गुणा, लोक परलोक, पूरे 84 जन्मों की राजाई, सारा भाग्य, सब कुछ, और फिर ऊपर से परमात्मा के साथ ईश्वरीय परिवार, ईश्वर का भंडारा, ईश्वर के साथ। अच्छा गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। नहीं आ रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा गीत है ये तो। हम्म नजराना ओ परदेसी, भूल न जाना हमने दिया तुझे दिल नजराना। दिल ये हमारा तुमने ना जाना, ये जवाब सवाल हो रहे हैं। दिल ये हमारा तुमने ना जाना, सीखा है हमने भी वादा निभाना। जब तक चमके चांद सितारे, हमें तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हमें तुम्हारे तुम हो हमारे। सागर की जो लहर पुकारे, मिल के रहेंगे दोनों किनारे।
चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। ये मनुष्य के लिए लागू ही नहीं होता है हमारे एक्चुअली बच्चों, देखा जाए। बच्चे और बाबा के लिए तो उन्होंने तो मनुष्य के लिए कहा, बट एक्चुअली एप्लीकेबल भी नहीं होता है ना। दोनों सागर के किनारों को साथ में रखना बहुत अच्छा। चलो जी, बाद इस ओम शांति गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, नजदीक है वह दूर है, क्योंकि योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते कि हे जीवात्माएं, जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती है, क्योंकि दुखी है। सतयुग में तो कोई याद ही नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भगत है। जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है, पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक क्यों कौन है? हम बच्चे विश्व बनते का हैं। मालिक शिव बाबा है। ए हम मालिक बच्चे बनते हैं। बोलते हैं ना, परमात्मा को याद करते, ए मालिक तेरे बंदे हम। विश्व का मालिक शिव बाबा है? नहीं, नहीं हो सकता। कौन है? विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। ये ब्रह्मांड का मालिक, बाबा मालिक बनता ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? राजा ही कौन करते हैं? फिर उस समय याद भी नहीं करते जो हम लोग सोचे कि भाई मैं निमित्त हूँ, तो हम बाबा मालिक कैसे हुआ? आवाज नहीं जा रही है। बाप बैठ बच्चों को हमारी विश्व का आवाज मालिक नहीं जा बनाते। रही है। बाबा ने कितना उस दिन 2 हफ्ते पहले मुरली थी ना, विश्व का मालिक आप बनते हो, खाली दिव्य दृष्टि की चाबी वो मेरे पास है, वो मैं नहीं दूंगा तुमको, हमारी राजाई का चाबी दे दूंगा। आवाज हमारी आवाज नहीं जा रही है। अब आ रही है दीदी आवाज? तो क्या बोला? 21 जन्म और सेक्रीफाइस, बाकी 63 जन्म दर्द में रहे। समझदार है वो, बड़ा बिजनेसमैन है। तो बाबा कहते तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो, खुद के ही मालिक नहीं रहे। क्या हालत कर दी। मन चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, चाहते हैं नहीं खाना चाहिए लेकिन खा लेते हैं। खुद के ही मालिक नहीं है। जीव के मालिक है? नहीं है। हाथ के मालिक है, बुद्धि के मालिक है। देखो कितना है। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार न कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, वो तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो।
बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में जाकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप, सुनो, रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं। बोलो हमारे ख्यालात क्या चलते होंगे? देखो, बेड पे लेट गए, अब बताओ क्या क्या ख्याल चलते हैं। अच्छा, ये वंडरफुल, बहुत अच्छा। और कुछ? पोता मेल का, अच्छा, बहुत अच्छा, फिर तो अच्छे। ऐसा आज ये हुआ, वो हुआ, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं? अच्छा, नहीं चलता है, अच्छी स्थिति है, अलौकिक चलता है। उसने ये नहीं दिया, पैसे नहीं दिया अभी तक। अच्छा है, चलो फिर सब पास हो गए। और कुछ ख्यालात नहीं चलते ना? नहीं, अब देखो अब क्या और लौकिक नहीं चलना चाहिए। चलते, लौकिक नहीं लौकिक चलते। नहीं चलते, चलो सब पास इसमें। हाँ, कुछ भी हो जाए, अब क्या चलते हैं बाबा की, देखो क्या चलते हैं। रात को सोता हूँ यही ख्यालात चलते, ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाप को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हैं। बाबा के ऊपर कितना होना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बाबा ओना कहते हैं, बड़ा रॉयल वर्ड है। ओना है, कंसर्न है, फिकर नहीं है। फिकर उस तरह से बाबा कहते हैं, मुझे फिकर होता है बच्चों का। कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। एक तो उस समय इतने रिसोर्सेज भी नहीं, धन कहाँ इतना था। ऊपर से बच्चे आए, टेंट लगा है, बारिश आ गई, आ जाएगी, तो वो वहां से बच्चों को निकाला, नहीं निकाला। उस दिन हो गई थी ना, रात को एक बार बारिश हो गई, बच्चे टेंट में। बाबा को पहले से क्या, पहले ख्याल चल रहा था, तो बाबा ने पहले ही, वो बारिश होने वाली थी, पहले ही बाबा ने सबको बोला बच्चे वहां से करो। वो फिर वो दादी का था ना कि कल कर लेंगे, बाबा ने कहा नहीं, आज ही करना है। तो कितना ख्याल चलता है, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है। दाल नहीं थी, वो भी सुना आप लोगों ने। पानी की एक कटोरी दाल मिल सकती थी, दूसरी कटोरी नहीं मिल सकती थी बेगरी पार्ट में। और दूसरे एक बच्चे ने मांग लिया, बाबा सामने थे, वो दादी ने मना कर दिया, वो जो निमित्त बहन थी। बाबा को कितना फील हुआ, बाबा से बात की फिर। तो कितना होना रखता है, अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। बच्चों को तो पनाह शरण देनी है, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखियों मरते हैं। ये समय बहुत खराब है। तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बन रहे हैं। उन बाबा के सामने कौन कौन से बने थे पता है ना आपको? हिस्ट्री हॉल और ट्रेनिंग हॉल। विशाल भवन भी नहीं बना, मेडिटेशन हॉल, विशाल भवन ये सब बाद में बने। भंडारा भी नहीं था जो आज दिख रहे हो। तो ये सब मकान बन रहे थे। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं। ट्रेनिंग हॉल में कौन रहा है? रहे हैं ना हम लोग तो, खैर बहुत ट्रेनिंग हॉल में रहे हैं। जो पुराने हैं वो रहे हैं, सुषमा बहन भी रही है अंदर है, शांति स्तंभ के सामने। हम्म, हाँ, सबसे पावरफुल। नहीं नहीं नहीं, ट्रेनिंग हॉल मतलब वही रह सकते, और कोई है ही, था ही नहीं रहने का। ये जो आशा दीदी, शीलू बहन,
शांति बहन जी, इन लोग सब ने ट्रेनिंग, वेदांती बहन, चक्रधारी बहन, और वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मतलब ही समर्पित बहनों की 69 के बाद फर्स्ट जो ट्रेनिंग थी वो ये लॉट था पूरा। ये सब एक ही बैच। शीलू बहन, आशा बहन, चंद्रिका बहन, 1979 में 1979 में हम लोग रहे हुए। हाँ 79 में। तो पांडव भवन में ही ये ट्रेनिंग हॉल, ये मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं। जो अच्छे पक्के योगी होंगे ना, उनको फिर इस बार ट्रेनिंग हॉल में रुकाएंगे, जिनको ऐसे रहना है। कोई डर ही नहीं। देखो यहाँ सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। ये सुषमा बहन ने ट्रेनिंग भी वहां की, ट्रेनिंग हॉल, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की, टीचर्स ट्रेनिंग की थी। तो कोई डर, बाबा कहते हैं बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप, वो आई थी सुषमा बहन पहले थी। तो जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। कितने सारे है ना, सुने आप लोगों ने। पटियाला है टेररिस्ट, 12 टेररिस्ट, मेओइस्ट है वहां उड़ीसा में, उनका अटैक, 40 मेओइस्ट, नेक्सलाइट्स हुए। कुलदीप बहन का अनुभव सुना, नेक्सलाइट्स, और वो सीधे गन सिर पर, एक ही कुलदीप बहन, बाकी छोटी बहनें थी 2। तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। कैसे बाबा कहते हैं, कैसे रक्षा करता है? दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते, बस उस समय योग युक्त रहना है। इसीलिए रोज की कंबाइंड की प्रैक्टिस उस समय हेल्प करेगा। कौन मदद कर सकता है? देखा, ये सब इन लोग क्या कहते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं। मदद कर सकता है कोई? तो तुमको जब तो बाबा ने क्या कहा, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, अगर अपनी रक्षा करनी है, नहीं तो सजाई खानी पड़ेगी। किस किस लेवल तक रक्षा चाहिए होता है ना। ये तो चलो अटैक है, एक्सीडेंट, मतलब ऐसे ही कर रहे, जा रहे, कर रहे, वहां भी कितनी इनसिक्योरिटी है। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका काम, देखो बाबा कहते हैं नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है, अगर नहीं याद में रहे, विक्रम विनाश नहीं किए, तो पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट जज का बच्चा, और जज कोई उसको सजा देनी पड़े, क्या हो जाएगा? जज की इमोशनल हालत क्या होगी? कि मेरे बच्चे को, अब बताओ बाबा की क्या फीलिंग होगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है। तुमको भी कांध नीचे नीचे करना पड़ेगा। इतना बाबा ने कहा, मैंने समझाया, बाबा कहेगा ऐसे ऐसे समझाया, इसके द्वारा समझाया। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं है। कोई ऐसे, देखो बच्चों के लिए ये है और कड़ी सजाएं है। कोई ऐसे भी है जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी तो ले लो ना, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना, ये देखो आज भी बोला है। कौन बोलेगा भाई जोर से, ऑनलाइन वाले बताओ। अपनी मत माना,
रावण की मत, असुरी मत। रावण मत। ये सोचो, अपनी मत पे माया की अगर हम मत। चलते, कुछ माया भी मत। वे से अपनी मत पे, मुझे कन्वीनियंट है उस मत पे चलना, मन मत। वो रावण की मत है। फिर बाप की मदद के हकदार नहीं बन सकते, हक से नहीं, मांगना पड़ेगा, हक नहीं ले सकते। तो जैसे वो होता है ना, डॉक्टर, हम डॉक्टर बोल रहा है, तुम फिर भी अपने हिसाब से करते हो, बोलो फिर मैं क्या करूंगा, तुम देखो किसको सहन करना पड़ेगा, तुम अपनी करो सहन। तुमको तो बाबा कह रहे हैं, बहुतों को इस पुराने, हाँ ये भी हो गया, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की निकलेगी, बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये तो आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। लो भाई, रेगुलर आ रहे हैं, आज नहीं आ पाए, मैसेज करो, लो कि भाई ये परिस्थिति है, नहीं आ पा रहे, ये थोड़ी कि चलो नहीं कोई बात नहीं ऑनलाइन सुन लेंगे, ये भी अपनी मत हुआ, अपनी मत हो गई ना, मेरे मेरे हिसाब से यही ठीक है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी चाहिए, देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे कब, जब ऐसे लक्षण होंगे। क्या लक्षण? कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, लेनी चाहिए, ऐसे नहीं। देखो सुनो, बाबा आज शिक्षा स्ट्रांग दे रहे, ऐसे नहीं, वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे, हम वहां ऑटोमेटिकली सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, आएंगे वहां। यही आत्मा जाएगी ना, कौन सी आत्मा जाएगी, कोई दूसरी आत्मा थोड़ी जाएगी, और वहां कोई हाथ तो नहीं लगाएगा ना ऐसा, तो अभी नहीं लगा रहा ईश्वर सामने होकर भी। यहाँ आज्ञाकारी के संस्कार, वफादार के संस्कार, फरमान बरदार के संस्कार, सारे संस्कार। अच्छा, बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। अगर यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए, अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा ना, शिव बाबा रहेगा, चाहे ब्रह्मा की मानी। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं जब निमित्त कह देते ना तो भगवान रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं होगा। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते, सुनो क्या करना है, घर में रहते धंधा करते, अभी अभी जो बोला, बोलो बोलो कदम कदम पर क्या हम बोला? ब्रह्मांड के मालिक हैं, समझो हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। कौन ध्यान से सुनता है, देखते हैं। कदम कदम पर नहीं, ये श्रीमत तो बोला ना चाहिए। कि समझो हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। हाँ देखो, उसके बाद बाबा ने कहा कि बुद्धि में यही रहे, भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे। उससे कनेक्टेड है कि मैं मालिक कहाँ की हूँ, वहां की हूँ। जैसे सन्यासी ग्रह से उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठयोग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला ही ना सके, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है ही एक, सभी की मुक्ति अब होनी है क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते कि हम वापस जाए, यहाँ दुखी है। कोई फिर कहते हम ज्योति ज्योत में समाये, अनेक मत है। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं, आज बड़ी शिक्षाओं की मूल्य है, जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं, उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा।
फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके, जो जिनकी याद आएगी फिर वो खींच के लेकर भी जाएगा ना, फिर उसकी चीजें को भी यूज करेंगे, उसका धन का भी यूज करेंगे, समर्पित विशेषकर, फिर बाद में वो आत्मा उससे प्रभावित होके चली जाएगी। माया बहुत लालच देती है, तो चलो तुमको ना वहां घुमाने ले चलता हूँ, बहनें हैं, तुमको यहाँ जाने को नहीं मिलता है, मैं ले चलता हूँ, पुराने संबंधी सब जा रहे हैं, आप भी चलो, हम सब कजन्स जा रहे हैं, क्या करना है मेधा बहन? हाँ, नहीं जाना। नहीं, वो तो वो श्रीमत अकॉर्डिंग जहाँ सेवा के लिए जाना होता है, पर इस तरह से कि भाई चलो, वो नहीं करना है। कोई सेवा है, कोई बात है, तो चाहे फिर वो शादी क्यों ना हो, जाओ, वहां बहुतों का कल्याण हो सकता है। सेशन है। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बाज में सलवार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया, तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख ही नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। पोता मेल लिख रहे हैं, सबको अलर्ट किया ना बाबा ने। कितना समय बाप को याद किया, ये रखो, मैं परसेंटेज लिखते हैं कि भाई आज मेरा ये हुआ, इतना परसेंटेज फील होगा, फिर एटलीस्ट रात को तो फील होगा। जब लिखेंगे तब तो फील होगा, एक्चुअली नहीं लिखते हैं ना, 1 मिनट भी महसूस तो हुआ ना। तो कितना तो पोता मेल देखना चाहिए, कितना समय बाप को याद किया। अच्छा, दूसरा और क्या देखे, किसको जियेदान दिया, किसी को जियेदान दिया, ये भी देखो। जियेदान, बोलो रंजना बेन, क्या बोलेंगे? जियेदान कैसे देंगे? कोई मर रहा हो तो तब उसको दान दे, जियेदान। वनीता बेन, कोई आत्मा नहीं आ रही है सेंटर पे तो उसको फोन करके दो, आज दो, करो भाई, जियेदान करो। हाँ हाँ, अच्छा, जियेदान दे। सत्युग त्रेता तक तुम अमर रहते हो, वहां यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। समझेंगे, पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हैं। ये मिसाल भी तुमसे लगता है, और कोई ये मिसाल दे नहीं सकते। वो थोड़ी पुरानी खाल को भूलते हैं, वो तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाप को देते हो, तो बाप खुद थोड़ी खाते हैं, बाप अपने पास रखते हैं, उनसे बच्चों की परवरिश करते हैं। इसलिए ये सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। बाबा को देते ना, हम कोई आत्मा को नहीं देते, और बाबा हम बच्चों की परवरिश करते। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है, देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। सुना, देवताई जन्म से भी बाबा कंबाइंड है, बाबा पल पल साथ है, हाजिर नाजिर है, और और फिर बाकी सब तो है ही है, जो हमने कल्प कल्प का भाग्य है, ये है। तुम यहाँ कितने सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से तुम अथाह कमाई करते हो, फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे, वहां कुछ नहीं करने। बाबा ने पहले अभी क्या कहा, इससे कनेक्शन, वहां ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आएगा, देवी गुण वहां ऑटोमेटिकली थोड़ी आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आज्ञाकारी नहीं बन जाएंगे, कितने यहाँ बने। अच्छा, तो बाबा कहते अथाह कमाई करते हो तो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे की भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यथाशक्ति जितना करेंगे उतना मिलेगा। ये लोक भी सुहेला, तो
परलोक भी सुहेला। जो भी हम करते हैं एक्चुअली, ये जैसे आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो किस पर एहसान करते हो? रिलायंस कंपनी पे। रिलायंस के शेयर्स लिया तो रिलायंस कंपनी पे एहसान होता है? होता है? वही देखा मैंने, आपके शेयर्स लिए। एफडी लेते हैं, बैंक पर एहसान करते हैं। क्यों? अपना ही, ये तो मेरे लिए है ना। तो फाइनली जो भी हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपना ही। आज है, आज अब ये है ना, पूर्वजों की गाथा, ये साकार बाबा का चल रहा है, तो इस पर बहुत अच्छा रमेश भाई ने बताया। तो ये लोग भी सुहेला तो परलोक भी सुहेला। जन्म जन्मांतर के लिए, इसलिए ये जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? करना है जल्दी विनाश। अभी का अकाउंट के हिसाब से आज का ही है ना, शायद मैंने सुना 84 जन्म तक खाना है। इतना कर लिया जमा? 84 इयर्स नहीं, 84 मंथ्स नहीं, वो 3 इयर्स का एफडी होता है ना। 84 जन्म कर लिया जमा? किसने जमा कर लिया पूरा? तो बाबा कहते हैं, इसलिए कोई कहते जल्दी विनाश हो, तो बाबा कहते हैं परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक ही कहाँ बने हैं। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। जितना ऊंचू सर्विस भी उतना ऊंच करता हूँ। मनोहर दादी और गुलजार दादी शुरू में लखनऊ गए थे, सुना ना अपने लखनऊ में गुलजार दादी का इस सेवाओं की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ किया सेवा। फिर बाद में जाना था मधुबन, जिनकी भी सेवा की कोई आने को तैयार ही नहीं। फिर वो जा रहे थे तो एक माता ने कहा कि मैं चलती हूँ। बोलो चलो। चले, वो ट्रेन में आ गई, वो भी बैठ गए, आ गए। मधुबन में पहुंचे, बाबा से मिले। बाबा ने पूछा कोई फूल लाए हो? तो बोला नहीं बाबा, कोई नहीं लाए। अब उस समय वो जैसे पहुंचे और बाबा मिलते थे ना, तो वो शायद अंदर चली गई होगी। तो बाबा ने कहा वो माता आई? हाँ 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 बाबा वो आई। मतलब उसको कोई इतनी खास थी नहीं वो इम्पोर्टेंस। आई वो माता। बच्ची आपका नाम क्या है? शांति देवी। बच्ची पहले कभी मिले हो? हाँ बाबा 5000 साल पहले। अच्छा बच्ची, कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। अच्छा वो क्या करता है? विश्व कल्याण करता है। क्या नाम है? शिव बाबा। बाबा ने कहा ये तो मेरी वारिस बच्ची है। बाबा ने कहा बच्ची, आज से आपका बाबा आपको सेवा देता है। जब तक तुम यहाँ हो भंडारे में दृष्टि देना, भोजन बन रहा है ना, वहां दृष्टि देना, और जो भी है उसको याद दिलाना। बाबा मतलब बाबा हर छोटी जो भी आत्माएं है उसकी कितनी वैल्यू करते थे। भावनाओं की वैल्यू ना, उस आत्मा की स्टेज कैसी। एक ही बच्चा है मेरा बस। हाँ मतलब बहनें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, लेकिन बाबा तो, बाबा की सेवा, जो बाबा ने कहा ना कि बाबा की सेवा कितनी अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। जितना ऊंचू सर्विस भी उतना ऊंच करता हूँ। तब तो मेरी यादगार है। ऊंचते ऊंच बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते वो अपना भाग्य बनाते। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जो वहां अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ भी याद करना, याद करो तो वहां भी याद करो। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है। क्या देखना है? बोलो भाई। दिल दर्पण में देखना है। क्या देखना है? कितना याद करते हैं। किरण बहन, डॉक्टर किरण बहन कहाँ है?
संबंधियों से बुद्धि हटी है। अच्छा, और बुद्धि बुद्धि संसार में तो नहीं फंस रहे। बाप की राय कितनी लेती है? बाकी बाप की राय कितनी? हाँ, अच्छा, दिल दर्पण में देखना है, अपना मुकड़ा देखना है। मैं कितना बाप सपूत का बच्चा बना। सपूत बच्चा हूँ, अंधों को रास्ता बताता हूँ। जिया दान दियो भाई, आज दिया दान दो, जो नहीं आ रहे अंधों को रास्ता बताओ। अपने से बातें करने में खुशी होती है ना, जैसे बाबा अनुभव बताते हैं। आज क्या अनुभव सुना है बाबा ने? फास्ट। अभी आज क्या अनुभव सुना है आज के मुरली में? मैं सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल जाएंगे। सुनो और क्या बातें की। बाबा आपकी तो कमाल है, भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते, फिर सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन तो बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते, कुछ भी पता नहीं। अब आपने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो देखो, नॉलेज, ईश्वर सर्वव्यापी, ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज में नहीं आता है। किस में आता है? ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए भाई, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें की ज्ञान चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी निकल सकते हैं, हम है ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, गुड मॉर्निंग वाली, अब रात्रि क्लास। ये सुबह जितने आते हैं ना सुबह की ये स्टेटस है, रात्रि क्लास 16, 12, 68। किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको मैया कहते हैं, जरूर कुछ फर्क होगा ना। कोई की सर्विस से, सुनो अभी, कोई के सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल है। अक के फूल, अक के फूल कौन से होते हैं? ऐसे ही सड़क के किनारे खिले रहते हैं और उनमें कोई खुशबू नहीं होती। धोतरा का न रंग, न रूप, न खुशबू, रूप। और न कोई इम्पोर्टेंस। वो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। हम थे पहले, लेकिन हमारे बच्चे बनने के बाद अक के फूल ही नहीं रहे कि कोई काम की नहीं, न सेवा करते, न मुरली सुनते, न कुछ। या तो बाबा कहते वो पहले थे अक के फूल, अब नहीं है। कोई तो जैसे अक के फूल है, कोई की सर्विस से खुशबू आती है। अच्छा, ये तो बाप ने समझाया। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने, तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। वहां से जो पहले आते हैं वह है पवित्र, नए आते हैं वो जरूर खुशबू देते होंगे। कौन नए बताओ? हाँ, जो ऊपर से नई आत्माएं आती है वो जरूर खुशबू देते होंगे। प्योर है ना, तो उनको बहुत उपलब्धि मिलती है, उनको बहुत नामाचार होता है, लोग उनके पीछे फैन फॉलोइंग होती है, अट्रैक्शन होता है, पता नहीं क्यों आकर्षण है उस आत्मा में। पर फिर उनका उसी स्टेज में हम देखते हैं उसकी गिरती कला, क्योंकि वो जितनी एप्रिसिएशन को हैंडल करने के लिए उतनी पवित्रता भी तो चाहिए। उनकी प्योरिटी लॉस्ट हो जाती, पैसे कमाने लग पड़ते, सबसे बड़ा बिजनेस हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो आत्मा वहां के ऊपर से अभी भी आई हुई है। तो नए आते तो वो जरूर खुशबू देते होंगे, बगीचे से भी भेंट करते हैं। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वो खुशबू आनी चाहिए।
हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है, ये होना भी जरूर है। बच्चों को निश्चय हो जाता है कि यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाप कहते हैं और जास्ती क्या बताए। 3 पेज हो गए, अभी और चाहिए और कुछ और जास्ती क्या बताए। बाप बिगड़ सुदर्शन चक्रधारी कोई बना न सके, बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। सुना ना उस दिन किशनी बहन, प्रकाश मुनि दादी की सिस्टर, उनके युगल कितनी गालियां दी, शिशुपाल की तरह गालियां दी। तो एक मुरली में बाबा ने कहा ना, शिव बाबा ने गालियां खाई 2500 साल, ब्रह्मा बाप ने गालियां खाई, अभी तक खाते हैं। तो तुम बच्चों ने अगर थोड़ी बहुत खा ली, वो लोग मेरे पर कमेंट्स पास करते हैं, फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, नहीं खाते तो ऐसे बोलते हैं। ये गाली भी है क्या? ये आजकल की गाली है, वही काफी है। इसलिए बाबा कहते हैं कितने कलंक लगाए, शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ मच अवतार कहना भी तो गाली है ना। न जानने के कारण बाप पर, तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते। बच्चे कितना माथा मारते हैं, पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते, कितना कमाते, एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं 68 में। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना, उन दिनों तो वही बहुत था। तो जन्म जन्मांतर की बादशाही ले लेते हैं। कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं, बाप कहते तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पाठ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी अच्छा चाहिए, हर एक अपने अंदर में देखे। एक्चुअली बस बाबा की मुरली सुनी, इशारा समझा और जो समझ लिया ना, वो सबसे कम सेवा लेता है। समझाने की भी सेवा नहीं, बस बाबा ने कहा मुझे करना है, तो तुम कितना भी समझाओ समझते भी नहीं है। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए, सेंसिबल। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांधेलिया सबसे जास्ती याद में रहती है, वही अच्छा पद पाती है। कुछ वैसे बंधन हो अगर, और कुछ नहीं तो कोई लिमिटेशंस है, वो बल्कि ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा याद। हमने देखा बांधेली जो होते हैं ना, एक दिन भी सेंटर मिस नहीं करते। अगर उस समय क्लास में नहीं भी आ सकते क्योंकि मजबूरी, वो बांधेली है, बाद में जरूर आते। रेगुलर जो इवन कोविड में भी बांधेलिया हमारे पास ज्यादा आई, मतलब वो उनकी रेगुलरिटी जरूर रही, बाकी कोई आए नहीं आए। सचमुच है, बाबा जो कहते हैं ना, बांधेलिया सबसे जास्ती याद करती है। क्योंकि छूटेले जो है उनका तो खुद का डिसीजन है ना, जाना है या नहीं जाना है। तो जिसका खुद का डिसीजन होगा उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वही अच्छा पद पाती है। जितना जास्ती मार खाती है उतना जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा निकलेगा, ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वो सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं, अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस न करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है। किसकी दिल टपकती है? दिल टपकना चाहिए। किस बात में? बोलो बोलो। अंधेली की बात कर रहे हैं ना बाबा।
दिल टपकना बांधेली चाहिए। क्योंकि सेवा नहीं कर पाती है। हाँ, वो तो वो भी है, जनरल भी बाबा ने कहा है, दिल टपकना चाहिए। बोलो बोलो सुशील बहन, कि हम जावे सर्विस पे। भल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है। तो मतलब जो सेंटर पर रहने वाले हैं, तो बाबा कहते तो सेंटर की भी परवाह न कर भागना चाहिए, वहां सेवा बहुत है। ठीक है मेधा बहन। मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा टाइम ही छोड़ के जाए, लेकिन ऐसे लगन होनी चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। आ रही है ना शिवरात्रि, दान भी जरूर करना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रतन। जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। वंडरफुल लगा, मुरली लगी वंडरफुल? खुशी से नहीं बोले, कान दिलाओ ना, कितनी अच्छी मुरली थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वंडरफुल। हाँ, तो वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी ऊपर जाता तो है ही नहीं, सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे न सके। न मनुष्य न देवता दे सकते, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। प्रभात फेरी होते थे ना पहले, आजकल बहुत कम होते हैं, लेकिन होता था। तो बाबा हाँ हाँ, फिर बाबा वो मैंने बताया ना, मोहिनी बहन एक बार प्रभात फेरी में अमृतसर में लिया, तब सब अगेंस्ट में थे। तो प्रभात फेरी, चंद्रमणि दादी, मोहिनी बहन, काम देखा जाएगा क्या होगा, हम चलेंगे। कुछ नहीं हुआ। और बाबा जैसे प्रभात फेरी में आते थे ना, तो फिर बाबा उनको गुलाबाशी करते थे वहां से। माउंट आबू में भी तो जाते थे प्रभात फेरी में, तो बाबा बहुत रिगार्ड करते थे सब। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में लक्ष्मी नारायण का चित्र सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे, मतलब अट्रैक्शन हो। स्लोगन भी बोलते जाओ। तो बड़ी बहन जो है ना, वो स्लोगन बोलते थे, क्या बोलते थे, पवित्र बनो योगी बनो, ऐसे स्लोगन चलते थे प्रभात फेरी में। ऐसे हाँ, न दुख, वो दुख लो वाला नहीं था उस समय, पर ऐसे अलग अलग स्लोगन। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी ये राजयोग सिखला नहीं सकते, ऐसे ये भी स्लोगन है। ऐसी ऐसी आवाज बहुत सुनेंगे। आ रहे थे? अच्छा, हाँ हाँ, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को का याद प्यार और मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बच्चों और की गुड रूहानी नाइट, बाप दादा को याद, गुड नाइट। गुड नाइट हम भी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए सारे, ये नाटक का पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रहे सपूत बच्चा बन,
अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े ते बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी है। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का देखो एक ही तरीका है, स्वस्थिति की शक्ति। अव्यक्त इशारे है। जब आत्मिक शक्ति वाले सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा, बहुत अच्छी आज का है, आत्माओं का आह्वान कर सकती है, अल्प काल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती है। परंतु इसके लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, तब रूह का आह्वान करके रूहानी सेवा कर सकेगी। रूह का आह्वान एकाग्रता की शक्ति से, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति से उस आत्मा का मेरे साथ वो पुकार रही है और उस समय मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तब बाबा उसको मेरे द्वारा टचिंग देगा। वो एनर्जी, हाँ एग्जैक्टली, उसको फील होगा। इसका पुरुषार्थ करना है, ये हमारा एक्चुअली एम होना चाहिए इस डिवाइन लाइफ का। चाहिए वो। अच्छा जी।